देखिए सर, क्या था सवाल लास्ट वाला कल का? 3 संख्या का अनुपात कितना कितना दिया है? 3:4:7 जी है। इन तीनों का गुणनफल कितना है? 18,144। जाइए तो देखो, गुणनफल मतलब 3x गुणित 4x गुणित 7x बराबर 18,144 ये दिया है। कर दो गुणा, 3 चौके 12, 12 सत्ते 84, एक्स क्यूब आ जाएगा। 3 संख्याएं हैं तो 1x 2x 3x 3x हो गए बराबर 18,144। एक्स क्यूब को यहीं छोड़ दो, 18,144 बटे 84। ठीक है, काट के देखो, 2 से काट दी तो कितने बचे? 42। यहाँ पे 9 7 0 7 0 आ जाए 9,072। ठीक है, 9 दूनी 18, 72 दूनी 144। ठीक है, अब देखो फिर से काट दो एक बार और जी, 21 आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे 45 दूनी 90, 3 और 6 4536। ठीक है, एक बार और काट दो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, हाथ में मतलब बचे 3 हो जाए 33, 21 एकम 21, 21 10 31, कितने बचे? 12, 12 मतलब 126 और 20 6 120 तो 121 छक्के 126। बात समझ में आई? तो 84 का भाग 18,144 में कितने बार गया? 216 बार। तो एक्स क्यूब बराबर 216, क्यूब को साइड ले जाओ, 216 घन। इसको घन निकाल दी, कहूँ कहूँ जा ट्रक में भी फंस जाते। देखो 6 और 1 7, 7 2 9, 9 में से 3 का कितनी बची? तो एक्स का घन कितना होगा? 216 का घनमूल कितना? 6। अब देखो अपने पास संख्याएं कौन कौन सी थी? 3x 4x और 7x। तो देखो पहली संख्या क्या होगी? जी पहली संख्या 6 थी 18, दूसरी संख्या 6 चौके 24 और तीसरी संख्या 6 7 42। उन्होंने आंसर कौन से क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन में दूसरी संख्या पूछी थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कौन सी होगी? दूसरी संख्या आपकी 24 हो जाएगी। जी आंसर हो जाएगा। देखो अपन को कितने जोड़े दिए हैं? 1 2 3। ठीक है, देखो पहले अपन को पता है कि A अनुपात B कितना दिया है? 2:7। ठीक है, फिर क्या है? B अनुपात C कितना है? 3:5 और C अनुपात D कितना दिया? 4:1। जाइए अभी हाल इसको अपन भूल जाए, इन दो को देखें, इन आगे के दो को देखें तो क्या लिखने पड़ा अपन को? 2:7, फिर D कॉमन है तो 3:5। ठीक है, इसको कैसा किया? देखो 2 का गुणा 3 में करो, पहले 2 तिया 6 अनुपात 7 21 अनुपात 56 35। जी बात समझ में आई? जी कौन सा अनुपात निकला है अपना? A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C निकला है। अब देखो यहाँ पे देखो A अनुपात B अनुपात C, फिर अपन को निकालना C अनुपात D, तो C अनुपात D। C कॉमन है यहाँ पे, इनकी मान रखें अपन तो A का मान मतलब A अनुपात B अनुपात C कितना आया? 6:21 अनुपात 35। इसमें C का मान C और D देख रखो तो 4:1। ठीक है, इसको करें तो इस 6 का गुणा 4 में करना है, फिर 21 का गुणा 4 में करना, 35 का गुणा 4 में करना, 35 का गुणा 1 में, मतलब 4 के आगे जो जो कुछ है सब में 4 कर दे।
ठीक है। तो देखो 6 चौके 24 अनुपात 21 चौके 84 अनुपात 35 चौके 35 दूनी 70 दूनी 140 कितना आ जाएगा 140 और 35 से कम 35। जी है संख्या है आपकी। 24 84 140 35। ठीक है, तो आंसर क्या रह गया 24 84 140 35। इसमें जी बात विशेष ध्यान रखना, जी वाला स्टेप। ठीक है, देखिए अपने पास सवाल कैसा है A/B, ठीक है, और B/C बराबर है कितने के, बराबर है 2/3 के। तो A/B/C क्या होगा ये पता करने। अब देखो इसको अगर लिखें अपन तो देखो A/B बराबर का है कि B/C की और इनके बराबर 2/3। ठीक है, नहीं सीधी सीधी देखो जी, जब बराबर लगो बीच में तो A को मान 2 है और B को मान 3 है, अर्थात A/B को अनुपात कितना निकल है 2/3। ठीक है, और फिर से देखो B अगर इसकी बात करें तो B बराबर है 2 के, C बराबर है 3 के। देखो तो B/C, तो B को मान कितना निकल गया है 2 और C का 3। ठीक है, हो गया। अब देखो इस अपन को निकालने का है A/B/C। देखियो A/B कॉमन का है B, तो B/C। ठीक है, A और B को मान रखो तो 2/3 और B का मान कितना है 2/3। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे लिख दो 2 दूनी 4/3 दूनी 6/3 का 9। जी आंसर हो जाए आपको। ठीक है, यहाँ पे केवल इसको थोड़ी बना के देख लेना। देखो आपके पास सवाल क्या है, A/1/2 बराबर है क्या की B/1/3 की। ठीक है, जी बराबर किसकी है, सॉरी C/1/4 इन सब के बराबर है कि तो A/B/C क्या होगा। ठीक है, कैसा करोगे इसको, देखो A/1/2 A के बराबर में भी K है, B/1/3 इसके बराबर में भी K है, और C/1/4 इसके बराबर में भी K है कि नहीं। अब देखो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते कि A/1/2 बराबर K, तो A/2 बराबर K, A को ऊपर गुणा होगा तो A कम A/2। ठीक है, फिर A बराबर 2 भाग में उसे टाइम चले जाए गुणा में, तो A बराबर कितने निकल के आ जाए 2 के। ठीक, इसी प्रकार भी खुद देखो अगर आपके पास क्या है B/1/3 बराबर किसके है के। अब देखो B का गुणा ऊपर करो तो क्या हो जाए B/3 बराबर के, तो B बराबर 3 के 3/3 में हो सकता है मुझे गुणा। कितनी बात समझ आई। अब देखो इसी प्रकार देखें C/1/4 बराबर किसके हैं के, तो C/4 बराबर किसके होगा
के सी के ऊपर गुणा हो गया। आगे बचेगा क्या अपने पास, सी बराबर 4k। ठीक है, अपने पास तीन संख्या में लगे 2k, 3k और 4k। अब अपन निकाले अनुपात। ठीक है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात में लिख दें। अब देखो दो कितना है, सॉरी ए कितना है 2k और बी कितना है 3k और सी कितना है 4k। ठीक, ठीक है। अब देखो के से के तीनों में कैंसिल है, के है तीनों में कैंसिल कर दे। अनुपात कितना हो जाए 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये क्या हो जाएगा आंसर आपका। देखो जब ये बराबर हैं एक दूसरे की तब तो ऐसा करना है, लेकिन अगर इन्हीं के लिए उन्होंने पहले से अनुपात में दे दिया तब ए गुणित 1/2 अनुपात बी गुणित 1/3 अनुपात सी गुणित 1/4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, पूछा क्या है उन्होंने ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा है और अनुपात पहले से दिया अपन को। देखो ए का अनुपात 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4। अब आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये बटे की संख्या हट जाए, मतलब ऐसी संख्या को गुणा करने पर तुम्हें, और ऐसी संख्या कौन सी हुई है जोन में इन तीनों को भाग चलो जाए, और ऐसी संख्या कौन सी है जोन में भाग चलो जाए, वह है एलसीएम। होत कि नहीं, तो 2, 3 और 4 इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो 4 में तो जे है नहीं, फिर 8 में नहीं जी, 3 को नहीं जी 8 में 12 में 4 को भी भाग चलो जी, 3 को भी चलो जी और 2 को भी चलो जी। मतलब इन तीनों का लिया अपन एलसीएम लेने पर, एलसीएम लिया है एलसीएम का गुणा कर दें तो 1/2 गुणित 12 अनुपात 1/3 गुणित 12 अनुपात 1/4 गुणित 12। काटो तो 2 एकम 2, 2 छू 12, 3 एकम 3, 3 चौके 4 एकम 4, 4 तिया 12। अनुपात क्या होगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा। देखिए अपने पास क्या है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब अपन को तीनों का अनुपात निकालने, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, देखो इन सब के बराबर में अपन क्या मान लें कि सबके बराबर में क्या मान लिया जी, 10वीं में सवाल करो भी हुई है, सबके बराबर में की मान का ध्यान हो तो क्या माना के मान लिया। अब देखो 2a बराबर में भी के कहलाओ, तो a बराबर कितना कहलाया, a बराबर के अनुपात मतलब k/2 ये होगा, a बराबर k/2। ये बात समझ गए। अब देखो 3b बराबर, इसके बराबर में भी k हुई है, तो b के बराबर में जो 3 काय में है गुणा में और सेट काय पहुँचे भाग में, तो k/3 और 4c बराबर में कितने के होगा के, तो c बराबर क्या हो जाएगा k/4। अब अपन को अनुपात मिल गए। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, तो a का मान कितना है k/2, b का k/3 और c का k/4। अब तुम्हें बटे की संख्या हटाने, देखो के से तो के कट जाए सब में, सबकी जगह पे कितना आ जाए 1, 1। ठीक है, अब तुम्हें बटे की संख्या हटा के लाने का करो एलसीएम ले ली, मतलब अपने पास संख्या कौन सी आ गई 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम लो तीनों का 12 आ जाए का दो। ठीक है, एलसीएम 12, तो 1/2 गुणित 12 अनुपात 1/3 गुणित 12 अनुपात 1/4 गुणे 12, तो 2 6 12, 3 चौके 12, 4 तिया
12 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 4 6 अनुपात 4 अनुपात 3 सॉरी 4 अनुपात 3। ठीक है।